नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वे सव्यसाहुडम्। अनंतरम परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान चंद्रप्रभु भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की इन समय विश्व जयंती की यहाँ पर आज से एक नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिस सत्र का जो नाम है वह है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान जो छंद शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको कोई विषय पता भी है तो वो मौन रहे, क्योंकि आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको लेके चलना है तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले जो भी आप शब्द कहते हैं, भाषाएं जो वर्तमान में चल रही हैं वो 4 प्रकार की भाषाओं में हमारे शास्त्र हैं, वो भाषाएं हैं। जितने भी आपको मंदिरों में शास्त्र मिलेंगे वो आपको 5 भाषाओं में मिलेंगे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 प्रकार की भाषाएं हैं। जिसमें प्राचीन भाषा देखें तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाएं प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती हैं। जो हिंदी भाषा है वो वर्तमान की भाषा में गिनी जाती है, और इसके साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा है वो वर्तमान और भविष्य की भाषा है। ये कक्षा को आप धर्म की कक्षा ग्रहण नहीं करें, क्योंकि मात्र धर्म की कक्षा नहीं चल रही है। ये बिल्कुल लौकिक कक्षा है जो आपकी भाषा शैली, आपके वक्तव्य में भविष्य में निखार लाएगी। और अब अगर आप दुकान में व्यापार भी कर रहे हैं तो व्यापार करते समय भी ग्राहक से कौन सा कथन कहना है, तो वो 10 रुपये का माल अगर खरीदता था तो आपसे 50 रुपये का माल खरीद के जाएगा, केवल आपके वक्तव्य शैली से प्रभावित होकर। ये पूरा भाषाओं का ऐसा चलन चल रहा है। इसमें जो संस्कृत भाषा में जो हमको 2-2 लाइनें मिलती हैं, अब 2 लाइनों को क्या बोलते हैं बताऊंगा आपको बाद में। तो हमको कई जगह ऐसे 2-2 लाइन लिखने मिलती है, जैसे आप भक्तामृत जी पढ़ते हैं तो हमारी जो कक्षा है इस कक्षा में मैं आधार लेके चलूँगा भक्तामृत स्तोत्र, क्योंकि वो सर्वजन्य है, सभी को पता है। भक्तामृत स्तोत्र में जो 2-2, 3-3 लाइनें मिलती हैं वो लाइन कौन सी भाषा में है? भक्तामृत स्तोत्र कौन सी भाषा में है? भक्तामृत स्तोत्र संस्कृत भाषा में है, उसी का आधार लेके हम चलेंगे। संस्कृत भाषा की जो 2-2 लाइनें होती हैं उन लाइनों को कहते हैं श्लोक। ठीक है। प्राकृत भाषा की जो 2 लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है गाथा। गाथा। अपभ्रंश भाषा की जो 2 लाइनें होती है उनको कहा जाता है दोहा। नहीं दिख रहा तो जल्दी आया करें, सामने बैठे अच्छा रहेगा। और हिंदी भाषा में जो होते हैं
पद्य, गद्य। संस्कृत प्राकृत भाषा में भी जो होते हैं वो होते हैं पद्य और गद्य। अब ये जो पद्य और गद्य है, ये कक्षा आप भूल के भी छोड़े नहीं कि कठिन है तो हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो और नहीं आएगा। दो शब्द मैंने प्रयोग किए हैं यहाँ पर। पहला शब्द मैंने किया पद्य और दूसरा मैंने किया गद्य। पद्य मतलब होता है पोएट्री, पोएट्री कविताएं। जितनी भी कविताएं होती हैं वो सब पद्य में होंगी। और गद्य, गद्य मतलब है पैराग्राफ, पैराग्राफ। पर सामान्य जो ऐसा चलता रहता है उसको गद्य कहा जाता है। पैराग्राफ को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद, अनुच्छेद। जितनी भी भाषाएं हैं, जब और अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में भी गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। अंग्रेजी भाषा के जो पद्य होते हैं उनको कहा जाता है राइमिंग्स। ये भी आपको आना चाहिए है। भक्तांबर जी का पहला श्लोक सुनाइए। ये पद्य की गद्य, ये पद्य है, इसे कहा जाता है पद्य। अब अगर इसी को ही, ये कौन सी भाषा में आपने सुनाया? संस्कृत भाषा में आपने सुनाया, ठीक है। प्राकृत भाषा का कुछ सुनाइए। नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुलं। प्राकृत भाषा है, ठीक है, ऐसे चलती है। अपभ्रंश भाषा में कुछ सुनाइए। अपभ्रंश भाषा में दोहे होते हैं, वो दोहे कैसे चलते हैं? वो हिंदी भाषा है भाई, हिंदी बोल रहे हो आप, मैं अपभ्रंश भाषा बोल रहा हूँ। रयन दियो दिड़यर दहियो दुदु घीव पहाड़ो सुन्न उरव फलियहु अगड़ी रबड़ी ठंता जाड़ो। ये अपभ्रंश भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा तो आपको आती है, आप भी बोल ही रहे हैं। अंग्रेजी भाषा, आप भी भक्तांबर जी का पहला वो सुनाया, पहला श्लोक। इसे अगर अंग्रेजी भाषा में लेके चलते हैं, शाइनिंग बेंट क्राउन ज्वेल्स ऑफ डिवोटेड डीटीज annihilates full sinful darkness, play the role of a savior for worldly people, bowing down to such Lord Jinendra Deva। ये इंग्लिश में राइमिंग्स ऐसे चलते हैं, ठीक। अब चल रहे हैं आगे। हमारा जो यह सत्र चलेगा इन सभी भाषाओं में प्रधानता रहेगी संस्कृत की। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे हिंदी हो, अभी तक आपके मस्तिष्क में ये डर बिठाया गया है कि संस्कृत भाषा एक अलग भाषा है, तो इससे दूर रहो, ज़्यादा अच्छा है। प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा अलग भाषा है, इससे दूर रहो, ज़्यादा अच्छा है। जबकि चाहे संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे हिंदी हो, इनका जो रॉ है, इनका जो कच्चा माल है, सबका एक ही है। चारों का कच्चा माल एक ही है। वो कच्चा माल क्या है सुनाइए। एकता,
चारों भाषाओं का कच्चा माल सुनाइए। अच्छा, आपको भाई बता दूँ मैं, आपको एक ये आपको दी गई है। हाँ, जिनके पास नहीं है ला के दो इनको टिंटिन। अमन ला के दो। आपके पास जो देना अग्नि, ये बड़ा रजिस्टर दो, धर्म ध्यान पुस्तक दो, सारा मटेरियल दो, तुम्हारा सारा मटेरियल लाओ। इस कक्षा में आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए। मैं अब जो विषय वस्तु है उन एक और है पतला सा, हाँ, इस विषय वस्तु का प्रस्तावना ऐसी है। सबसे पहले एक और रजिस्टर का है बड़ा, हाँ ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक ये होना चाहिए, एक दूसरा आपके पास होना चाहिए ये, इसका नाम है त्राता। इसका नाम हमने त्राता रखा है। त्राता नाम क्यों रखा है इसका? दर्शन पाठ पढ़ते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागा परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, इन तीनों जगत में आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है। तो जो कॉपी में त्राता लिखा है, त्राता मतलब था रक्षक। सेवियर और कैन से प्रोटेक्टर, जो आपको प्रोटेक्ट करे। तो ये त्राता लिखा गया है इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं वो सारे सूत्र हम इसमें लिखेंगे, और जब शब्द सिद्धि की बारी आएगी तो ये सारे सूत्र हमारी रक्षा करेंगे। हम उनको फिर तो लाते। आप सुन लीजिए, आज कल आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस त्राता के अंदर आपको केवल, जैसे मैंने कहा त्राता कितने लिखी है तो आपको इसमें लिखना है, क्योंकि अगर आप मेरे हिसाब से विभाजन नहीं करेंगे तो बाद में आप सब सोचते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब शब्द सिद्धि की बारी आएगी तो आपको इसमें करना है। तो ये दोनों होना चाहिए, पहला। दूसरा, ये हमारे 3 बजे वाले सत्र की कोर्स बुक है, इसका नाम है धर्म ध्यान। जिनके पास नहीं है वो और आ जाएगी। किनके पास नहीं है ये बताइए मुझे, अभी और कितनी आवश्यकता है? ठीक है, करीब 20 पुस्तकों की और आवश्यकता है, तो वो देखते हैं कहाँ से आएगी। ये होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास होना चाहिए ये किसके पास नहीं है? अमन 2, जिनके पास नहीं है ये होना चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए ये, इतना विषय आपके पास होना चाहिए है। जिनके पास ये विषय नहीं है तो हमारी कक्षा प्रारंभ नहीं हो पाएगी। ये हमारी कक्षा का मंगलाचरण है, वो भी हम करते हैं कैसे प्रारंभ होगा। चलो ये लो, आगे चलते हैं। ये कक्षा एक ऐसी कक्षा है, इस कक्षा में जो भी 3:05 बाद आएगा फिर उसको पूरी कक्षा समझ में आना बंद हो जाएगी। अगर आपको इस कक्षा में आ रहा है, अमन विघ्न मत करो, जल्दी दो, बैठो। समय प्रबंधन इस कक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। अरे बातें मत कीजिए, आपके चक्कर में पूरे सबको विघ्न हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म का असर होता है। इस कक्षा में 3:05 के बाद जो भी आएगा वो इस कक्षा से बहुत जल्दी चला जाएगा और इस कक्षा के लायक वो बचेगा नहीं। आज से करीब 4 या 5 दिन बाद आपके मस्तिष्क में एक विषय आएगा कि हमको ये कक्षा छोड़ देनी चाहिए। पक्का आएगा, 100% आएगा। तो अगर आप 5 दिन बाद ये कक्षा छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन का एक अहित और कर बैठेंगे। इसलिए सामंजस्य रखिए, धैर्य रखिए। जो विद्यार्थी थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था आज से 1 महीने पहले, आज उनके मस्तिष्क में ज्ञान झलक रहा है। तो ये सारा जो ज्ञान के विषय होते हैं ये सब विश्वास पर टिकते हैं। आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो ज्ञान झलकेगा, और विश्वास नहीं तो ये कक्षा आप छोड़ देंगे। और छोड़ दिया मतलब आपकी बड़ी हार है। इसलिए कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक सूत्र देना चाहता हूँ। हार या हार,
हार या हार, एक हार है ये वाली और एक हार है यहाँ पर आने के बाद ये वाली। आपको क्या निर्णय करना है? जब भी कभी आपका मन करे कि कल से हम इस कक्षा में नहीं आएंगे तो एक बार अवश्य चिंतन करना, हार या हार, बस। कक्षा प्रारंभ करते हैं उसके पहले वापस से मेरा वही प्रश्न है कि जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का कच्चा माल क्या है? प्रतिदिन आओगे ना, काम है तुम्हारा ये हर 10-15 मिनट में इसको ऐसा करके यहाँ पे लाना। चलिए सुनाइए। अमित भाई, जो बचपन से लेकर अभी तक हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जो भारतीय भाषा है, ये भारतीय भाषा के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों की संख्या कितनी होती है? हाँ, अक्षर कितने होते हैं? बहुत बिल्कुल साफ, हाँ बताइए। 52, सुनाइए। हाँ सुनाइए ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, मुझे सुनिए। देखिए, देखना मत कीजिए, सत्र बहुत डाउन टू अर्थ चल रहा है, बिल्कुल नीचे से चलेंगे। जिनको आता है वो भली कुछ दिन बाद आना चालू हो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ सुनाइए सोनू भाई, अक्षर कितने होते हैं? सुनाओ अन्नी भाई। हाँ सुनाओ, गेट लगा दो ना, आवाज़ कम हो जाएगी। हाँ ये सुनाओ। खत्म खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। विधि, मोना, हाँ सुनाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोना सुनाओ। बहुत बढ़िया। सलोनी, कोई बात नहीं, कल से जाना नहीं। और तो नहीं, सुन लीजिए, सुनाइए। हाँ गुप्ता जी, हाँ सुनाइए। हाँ आप लोग जैन हो, गुप्ता हो? हाँ खत्म। अच्छा हाँ सुनाइए। जिनी सुनाओ। पीछे हाँ प्रियंका। हाँ ये वो, हाँ खत्म हो गया। ठीक है चलिए, ये भी हम सीखते हैं। उसके बाद मेरा प्रश्न यह है कि आपके यहाँ पे क्षमा पर्व आता है ना? आप लिखें उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। नीतीश भाई, ये कैसे बना? ये छा कैसे बनता है? देखिए, जिनसे बात कर रहा हूँ केवल वो उत्तर दें, जिनसे बात नहीं कर रहा उत्तर मत दो, क्योंकि आपको लेके नहीं चलना है। यहाँ के जितने बैठे वहाँ से लेके चाहे यहाँ तक, मुझे सबको लेके चलना है। ठीक है, छा कैसे बनता है? छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इस कक्षा में सबको बोलने का अधिकार है, और जब मैं पूछूँ तब। इन्होंने कहा चा और छा मिला के छा बनता है। ठीक है चलिए, आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो रिएक्शन है, आपके जो हाथ पैर हिलाना है, उनको अपने तक सीमित रखिए, कंट्रोल रखिए हमें आपको। कोई बात नहीं। आप बोलते हैं आप यहाँ पर आए हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ज्ञा है, ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा बचपन से प्रयोग कर रहे हैं इस अक्षर का। ज्ञा कैसे बना? हाँ क्या बोल रहे? हाँ हाँ, इन्होंने कहा कि ज्ञा, हाँ ऐसा लिखा ना, ऐसे ही बना ना आपने, ऐसे ही कहा। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा गा और या बनता है। चलिए बहुत अच्छा, सबको बोलने दो, चलने दो। आपके किताब में लिखा हुआ है, कॉपी में, त्राता।
ये त्रा कैसे बनता है? त्रा, ता और कैसे बनता है? सुनते चलो, बस देखते चलो सब क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पास पुस्तक है, तो उस पुस्तकों में आपको कई बीच बीच में भक्तांबर जी आप पढ़ेंगे, तो भक्तांबर पढ़ते समय आपको कई स्थानों पे कई चिन्ह मिलेंगे। या तो आपको ऐसा चिन्ह मिलेगा, या तो आपको ऐसा चिन्ह मिलेगा, या आपको ऐसा चिन्ह मिलेगा। ठीक है, और भी कई प्रकार के आपको चिन्ह वहाँ पे प्राप्त होंगे, या कई जगह आपको ऐसे चिन्ह मिलेंगे। तो ये सारे जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों को क्या कहते हैं नीतीश भाई? ये चिन्ह मिलेगा कई जगह पर, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑब्लिक कहते हैं उसे। हाँ, इंग्लिश में उसका ऑब्लिक भी टेक्निकल नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। इसको चिन्ह को क्या बोलते हैं? ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। तो यह जो चिन्ह है, हम चिन्ह ज्ञान भी लेंगे, क्योंकि बिना चिन्ह ज्ञान के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जिनको आता है वो अपने तक अपना ज्ञान रखें। ठीक है, अब अन्नी, दुनिया के कोई भी संस्कृत के श्लोक का एक श्लोक सुनाओ, एक लाइन कोई भी। हाँ, कोई भी जो आता है। भक्ताम सुनाइए ना पहली। एक मिनट, इन्होंने सुनाया भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। नीरज सही सुना? सही है? गलत है, गलत बोल रही है लोग। हाँ सुनाइए, और आगे वाली बेंच सुनाओ, सुनाओ। पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं मैं। अच्छा, आप में से ईमानदारी से भक्तामर स्तोत्र सबसे पहली बार जीवन में पढ़ने वाले लोग कितने? पहली बार पढ़ रहे जीवन में, जिनको अर्थ भी नहीं पता है और बिल्कुल शून्य है भक्तामर स्तोत्र से कि उसमें क्या विषय चलता है। ठीक है, उनको भी लेके चलना है। उनकी संख्या कम है लेकिन उनको लेके चलना है। सबसे पहले तो पूरे देश में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से कम 95 लोग जब इसको बोलते हैं तो ये बोलते हैं, कम से कम 95 लोग इसको भक्तांबर बोलते हैं। सही है भक्तांबर? नहीं है ना? भक्तांबर यह गलत है। भक्तामर, भक्तांबर नहीं है वो, है ना? कई लोग भक्तांबर भक्तांबर करते हैं, वहाँ पे बा का उच्चारण तो है ही नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बा का उच्चारण वहाँ पे आप लेके आ जाएंगे तो इसका जब हम इसको तोड़ेंगे अब इसका क्या अर्थ है? भक्तजन अंबर का। और अगर ये भक्तांबर जो आपने लिखा, भक्तजन अमर, अब इसका क्या अर्थ है? भक्तजन अमर का। सलोनी, सोनाली, क्या अर्थ है इसका? मैं आपको ऐसा भक्तामर पढ़ा के जाऊंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं उसका पढ़ा के चलेगा। बस ये है कि आपको घर पे आके नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हमारे होम ट्यूशन नहीं चलती, कॉलेज ही है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब भक्तजन अमर लिखा है, तो ये इसका क्या अर्थ है? आप भक्तांबर सुन रहे हैं बचपन से, पूरे देश में विश्व में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है, पढ़ा जाता है। भक्तांबर शब्द क्यों रखा गया? आचार्य मानतुंग स्वामी के मन में क्यों आया कि इसका नाम हम भक्तांबर स्तोत्र रखें? क्यों? मामा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट,
इन्होंने कहा कि भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? हाँ, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अच्छा देखो, भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति नहीं है। आज तक आपके मन में जो भ्रम बैठाया गया है ना, ये बिल्कुल भ्रम है। इसलिए क्योंकि अर्थ करेंगे, आप मुझे द्वितीय श्लोक सुनाइए भक्तामर जी। जिसको नहीं पता वो किताब खोले, धर्म ध्यान में पृष्ठ क्रमांक बोलो, अन्नी पेज नंबर बोलो। पृष्ठ क्रमांक 86 भक्तामर स्तोत्र है। जिनको नहीं पता वो उसमें से देखकर बोल सकते हैं। उच्चारण शुद्धि भी होगी, सब करेंगे धीरे धीरे, बहुत समय हमारे पास अभी। अब आपने कहा इसमें जो अंतिम चरण दिख रहा है उसमें लिख रहा है तम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो तम प्रथमम जिनेन्द्रम से ये स्पष्ट होता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है, इसलिए इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र रखा गया है। तो भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा होगी आज से 1 हफ्ते बाद। जितने प्रश्न पूछ रहा हूँ सारे प्रश्न उसमें आएंगे, तैयार रहिएगा। भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम है आदिनाथ स्तोत्र। किस आधार पर? तो द्वितीय श्लोक के अंतिम चरण के आधार पर। अब पहला श्लोक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणम उद्योगम नरित पाप तमोवतालम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि वहाँ पे लिखा है युगम युगादा, ये युगम युगादा शब्द का क्या अर्थ है? युगादा शब्द का क्या अर्थ है? युगादा शब्द का कोई अर्थ होता ही नहीं है। देखिए अभी आपको जितना भी ज्ञान है, आपको रट्टू तोते वाला ज्ञान है, और मैं रट्टू तोते वाला ज्ञान आपको दूंगा नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ लिया है और आप वहाँ से उत्तर दे रहे हैं। कभी देना भी मत। कभी कोई आपसे पूछे भी, इस कक्षा के बाद आपको दुनिया में कोई भी आचार्य मिले, कोई भी गणाचार्य मिले, कोई भी आर्यका मिले, गणित आर्यका मिले, कोई भी महापंडित मिले, जब भी वो कुछ भी पूछे बिना व्याकरण सिद्ध कराए उसको उत्तर देना ही मत। ठीक है? सबसे पहला प्रश्न वापस से, इसका नाम भक्तामर क्यों रखा गया? राशि बैठे बैठे बोलो। राशि ने कहा कि भक्तामर स्तोत्र का पहला शब्द है इसलिए इसे भक्तामर रखा गया। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जितने भी स्तोत्र होते हैं हर स्तोत्र का जो पहला शब्द होता है वही उस स्तोत्र का नाम पड़ जाता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है। लेकिन यह उत्तर ठीक ही है। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? तर्कपूर्ण उत्तर क्या है? हाँ हाँ, इन्होंने मंजू जी बोल रहे हैं कि जो भक्त है वो भगवान की भक्ति करके अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम भक्तामर जी रखा गया। ये भी आपको रटा रटाया अर्थ बताया गया है अन्य वक्ताओं के द्वारा। वास्तविकता में भक्तामर शब्द का क्या अर्थ है? एकता। अब सुनिए, यहाँ पर जो भक्त और अमर है, मैं इसको पुनः एक बार दूंगा अभी आपको केवल शब्द का अर्थ। अमर शब्द जो है हर एक शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे अमर शब्द से तात्पर्य है स्वर्ग का देव। स्वर्ग के देव अमर। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? विशुद्धि नहीं आता, कहाँ जाना था कहाँ कहाँ चले गए। प्रज्ञा, कल से आओ 2:55 पे। ऋचा, हम जितने भी शब्द बोल रहे हैं बचपन से लेके आज तक, वो सारे जो शब्द हैं वो सारे शब्द कितने भेद के अंतर्गत आते हैं?
आप पर मेरी दृष्टि सबसे आखिरी रही पूरी क्लास में, आप पर, पांड्या जी पर, जितने भी हैं। जिन्हीं जितने भी शब्द बोल रहे हैं वो कितने भेद आते हैं उसके? नहीं, बताइए। 64? नहीं, ये अंग्रेजी क्लास नहीं चल रही, ठीक है। आप जितने भी शब्द बोलते हैं दुनिया का कोई भी शब्द, मंजू जी बताइए। हाँ, आप दुनिया का कोई भी शब्द बोलते हैं वो केवल इन 8 के अंदर आता है। हर शब्द 8 के अंदर ही आएगा, 8 के बाहर आएगा ही नहीं। वो जो 8 शब्द भेद है, अभी मेरी कक्षा प्रारंभ नहीं हुई है, मैं वही केवल भूमिका बना रहा हूँ बस। शब्द भेद, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है कि शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। और मुझे ऐसी कॉपी चाहिए इस कक्षा की जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जिसको लेकर मैं परीक्षा पत्र तैयार कर सकूं। तो मेरी नज़र रहेगी कि ऐसा कौन महात्मा है। शब्द भेद, शब्द भेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ऐसे ऐसे ओरल क्लास में लिखो, सब लिखो, दुनिया की हर चीज़ लिखो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसके बाद विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। प्रतिदिन कक्षा के प्रारंभ में 5 मिनट के प्रश्न उत्तर होंगे, तो सब पढ़ के आइए, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बनता है क्रिया विशेषण। अगला बोलिए। क्रिया विशेषण, दोनों को मिला लीजिए तो बन जाएगा क्रिया विशेषण। कॉपियों में आप ऊपर दिनांक भी लिखते चलिए, 1 अगस्त है आज, बहुत आवश्यक है। ये क्या है? कैसा भाई, अच्छे से नई कॉपी काट लीजिए। देखिए, इसमें हौच पौच मत करिए, आप केवल एक ही कॉपी में चलने दीजिए सारा कुछ। अभी जब तक त्राता बोलूँ, त्राता में लिखना नहीं। हाँ, अगला बोलिए, अगला बोलिए। शब्द भेद में अगला क्या आता है? देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। राशि अव्यय की परिभाषा क्या है? अव्यय की परिभाषा क्या है? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय, चलिए कुछ दिनों बाद आप उसका उत्तर दे पाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। और सबसे आखिरी वाला है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इनके ठीक सामने इनके अंग्रेजी नाम लिखिए। संज्ञा को बोलते हैं नाउन, सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन, वर्ब, विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण को बोलते हैं, वर्ब का वर्ब उठाया और एडजेक्टिव का एड उठाया तो मिलके बन गया एडवर्ब। एडवर्ब। समुच्चय बोधक अव्यय क्या? समुच्चय बोधक अव्यय को बोलते हैं कंजक्शन, कक्का। और संबंध सूचक अव्यय को
समुच्चय बोधक अव्यय को बोलते हैं प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अव्यय को बोलते हैं कंजक्शन। प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यह आधारशिला है हिंदी भाषा की। और आप प्रतिदिन ये बोलते हैं, प्रतिदिन आप अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक के शब्द में। चलिए बताइए, विशेषण की परिभाषा क्या है? सब लिखाऊंगा बाद में, भी आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। विशेषण की परिभाषा क्या है? हाँ, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव which shows the quality of noun and pronoun, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव या विशेषण। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए, ये जो अमर है, अमर यहाँ पर इन आठों में से कौन सा है? अमर जो शब्द है ये इन आठों में से किस में आएगा? ये अमर आएगा संज्ञा में। बिल्कुल सही जवाब। अमर क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और यहाँ पे जो भक्त है वो क्या है? वो जैसे मैंने कहा लेखनी, अंकनी, ये क्या है? संज्ञा। ठीक है। सुंदर अंकिनी, ठीक है। मैंने कहा भाई, ब्रदर, ठीक है। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, तो बड़ा क्या हो गया? ठीक है। मैंने कहा कपड़े, सफेद कपड़े, ठीक है। तो ये सब चल रहे हैं इसके। वैसे ही मैंने कहा अमर, देव, भक्त देव, तो देव कैसे है? कमभक्त नहीं है, भक्त है। तो कमभक्त भी विशेषण है और भक्त भी विशेषण है, इसलिए यहाँ पे जो भक्त है ये विशेषण, ये विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विशेष्य। तो यहाँ पे भक्त और अमर जो है वहाँ पर विशेष्य और विशेषण संबंध है। क्या कहेंगे इसे? विशेष्य और विशेषण संबंध। मैंने आपको प्रश्न दिया, बताइए भक्त अमर में कौन सा संबंध है? तो आपको लिखना है भक्त और अमर में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। ठीक है। जहाँ पर विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर विशेष्य और विशेषण का संबंध है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब नहीं, एक शब्द देखिए, सुनिए, समास। समास, समास का मतलब क्या होता है? समास का हिंदी मतलब क्या होता है? समास मतलब होता है समास मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, जिसको बोलते हैं समास को समास मतलब छोटा करना। बहुत सरल भाषा में छोटे करने को समास कहा जाता है।
जब तक समास का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भक्तामर जी का अर्थ आप 3 काल में नहीं निकाल सकते। तो बीच बीच में कहाँ कहाँ पे समास आएंगे वह भी हम इसका अध्ययन करेंगे। तो भक्त और अमर, अब जैसे समास है, जब हम समास पढ़ेंगे तो समास में अभी नहीं, समय है उसको पढ़ने के लिए, 1 महीने से ऊपर है, वहाँ पे आपको इतना बस याद कर लेना। अब तक दादा, मतलब इसको ऐसे याद करो कि अब तक दादा बन के घूमता रहा। अब तक दादा, ये समास का कोड है। ठीक है, अब तक दादा में अभी पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करना इस सब। आ से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्यय शब्द पूछा था मैंने आपसे। अव्यय मतलब अव्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, है ना, मतलब जिसका नाश हो जाना। अव्यय मतलब वो शब्द जो कभी नाश को प्राप्त ही नहीं होते। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे और कभी नाश को प्राप्त होगा नहीं होगा, और हमेशा जीवन भर और ही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता वो। एक बार जैसे आपने लिखा बालक, तो बालक शब्द बन सकता है, बालक शब्द बदल सकता है। कैसे? इसके सामने विसर्ग आ सकता है, इसके सामने आ की मात्रा के बाद विसर्ग आ सकता है, इसके सामने आ की औ की मात्रा लग सकती है। तो इस शब्द में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन ये और में क्या हेर फेर करो, और ही रहेगा। तो जो शब्द हर अवस्था में एक जैसे ही रहते हैं उनको अव्यय कहते हैं। ये मैं आपको लिखा हुआ परिभाषा बाद में, अभी नहीं लिखा रहा, जल्दी मत करो आप। इस कक्षा में जिसको बहुत जल्दी है तो जल्दी मत जाना, क्योंकि ट्रकों के पीछे मैंने लिखा था, पढ़ा था एक बार कि जिनको जल्दी थी वे ऊपर चले गए। अव्ययी भाव समास, बा से था बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ता से है तत्पुरुष, ता से तत्पुरुष। का से है कर्म धारय, कर्म धारय। ता से आएगा द्विगु, द्विगु। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। द्विगु, और अंतिम जो दा है उससे आएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व। ठीक है, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। ये समास का प्रकरण यहाँ पे जो लाने का हेतु था, वो लाने का हेतु ये था कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों के संबंध होते हैं, उन विशेषण और विशेष्य के समय कर्मधारय समास लगता है। मतलब जो भक्तामर शब्द है उसमें किसी समास का प्रयोग हुआ है तो वह है कर्मधारय समास। क्यों हुआ है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, केवल एक भूमिका मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, चलिए इसको भी अलग कर लें। अब मेरा वापस से यही प्रश्न है कि भक्तामर जो है उसका नाम भक्तामर क्यों पड़ा? अभी प्रश्न का उत्तर आई नहीं। भक्तामर स्तोत्र का नाम जो है उसका भक्तामर इसलिए पड़ा क्योंकि अमर मतलब होता है स्वर्ग के देव, और पूरे भक्तामर स्तोत्र में मानतों स्वामी ने मात्र इसकी कल्पना की है कि स्वर्ग के देवों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति कैसे की, और दूसरी कोई कल्पना नहीं है।
आप पूरे जब 48 श्लोक उठाओगे तो उसमें हर जगह पर यही दिखेगा आपको कि सामान्य मनुष्य ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति कैसे की, मानतू ने वो कल्पना नहीं की उसमें। हर जगह देखो आप, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुग्धभूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथ। सुरलोक के नाथ ने, मतलब सुरलोक का आपको सौधर में इंद्र है ना, सुर मतलब होता है इंद्र। तो सुरलोक के नाथ ने कैसे द्वादशांग का जो पाठी था वो कर कर विबुध, मतलब विबुध हुआ और उसने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। और आगे आप चलोगे तो जिसमें आता है कमलों की रचना, पदतल कमल रचना, ये कौन करता है? तो ये मनुष्य करते हैं। तो हर जगह पर देवों की अर्चना की व्याख्या है, इसलिए उन्होंने यह कल्पना की, बोले स्वर्ग के देव जो है वो भक्त बने जिनेंद्र भगवान के, तो मानतुंग स्वामी ने इसका नाम दिया भक्तामर। अब उन्होंने देव शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो वो भी अमर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, ये मेरा प्रश्न है आपसे। भक्त देव, ये भी तो प्रयोग कर सकते थे वो, भक्त देव, भक्तामर ही क्यों किया, बताइए। महाराज जी बोलिए। हिंदी का जो पढ़ेंगे भक्तांबर, हाँ, उसके शब्द अर्थ अलग होगा क्या? हिंदी के भक्तांबर का और इसका संस्कृत का, और जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, इनका सबका अर्थ एक ही है। हाँ, पढ़ते भक्त अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासक, पाप रूप अति सदन तिमिर का दिवाकर सानाशक, भवजल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, उनके चरण कमल को करते सम्यक बारंबार नमन। तो जब हिंदी अनुवाद होते हैं या अंग्रेजी अनुवाद होते हैं या जो भी अनुवाद होते हैं, तो अनुवाद करता मूल को छेड़ता नहीं है, रखता मूल ही है, बस केवल शब्दों को बदल देता है। ठीक है, तो भक्तांबर का अर्थ इसलिए भक्तांबर रखा गया कि अमर से तात्पर्य है स्वर्ग के देव, और स्वर्ग के देवों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, इसलिए वो भक्त विशेषण से आभूषित हुए, इसलिए उनका नाम रखा गया भक्तामर। और इसी स्तोत्र को कहा जाता है भक्तामर स्तोत्र। ठीक है, अब लोगों में एक और बहुत बड़ा भ्रम है कि 48 ताले टूटे थे, तब जाके 48 काव्य की रचना हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या कथन पूरे देश में चल रहा है। 48 ताले टूटे ही नहीं थे, 46वें ताले पे ही काम हो गया था। 46वें, क्योंकि जो 47वां है, मत्तद्वीपेंद्र मृगराज गवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। एक मिनट, इसका क्या अर्थ है? 47वां काव्य जो है भक्तांबर जी का, वो क्या बोल रहा है? देखिए पूरा भक्तांबर जी आप दोहराइए आप, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठाऊंगा मैं। मूल विषय भक्तांबर है, बाकी बीच बीच में व्याकरण चलेगी भक्तांबर को समझने के लिए। मत्तद्वीपेंद्र मृगराज अहि संग्राम वारिधि बंधन उत्थम। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हें कहा जाता है अष्टभय। आपसे कभी पूछे कोई कि जिन आगम में कितने भय की व्याख्या है, तो भूल के बोलना मत सप्तभय, वरना आपके मुंह से निकलता क्या है? सप्तभय। बोले इही लोक भय, परलोक भय, त्राण भय, अगुप्ति भय आदि आदि। सबसे पहले बोलना जिन आगम में अष्टभय की व्याख्या है, तो वो बोलेगा अपने आता नहीं कि मैंने सप्तभय की है। बोले तुझे नहीं आता, अष्टभय की व्याख्या है मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर शोध में की।
ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं? मत्तद्विप्रेन्द्र मृगरा। अच्छा, ये मत्तद्विप्रेन्द्र एक ही है, मतलब मत में उन्नत हाथी, यहाँ पे ये 6-7 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानल अहि, है ना, संसार वारिधि जलोधर बंधन होता। जब ये श्लोक आएगा तब हम पढ़ते हैं। और इसी की व्याख्या श्लोक क्रमांक पीछे से 37 से चालू हुई है। 37 38 39 40 41 42 43 44 बीच में 2 श्लोक संग्राम के आते हैं, है ना। 46 और 46 पे बंधन आता है, जिसमें सारी बेड़ियां